हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अमर प्रेम सीरीज़ का की सेकंड कॉमिक्स कोबी प्रेम। इससे पहले की कॉमिक्स प्रेम ऋतु हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। आपने नहीं पढ़ी है तो कोबी भेड़िया की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे कॉमिक्स कोबी प्रेम कोबी भेड़िया पार्ट 2। ये कवर पृष्ठ ग्लॉसी पेपर से युक्त ये कॉमिक्स थी शानदार। अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफ़र। कोबी प्रेम जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक। उसने मुझे वरमाला पहनाई, मैंने उसे वरमाला पहनाई, हमारी शादी हुई, वो मेरी पत्नी है। दोस्तों एक कोबी और भेड़िया कॉमिक्स में हुआ था। नहीं पढ़ी है तो कोबी भेड़िया कॉमिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। कोबी भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके मैं उसका पति हूँ तो वो भेड़िया के साथ क्यों रहती है, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहती। कभी कभी प्रेम को अधिकारपूर्ण ढंग से प्राप्त किया जाता है। कोबी ने भी वैसा ही किया था। चेन पर अधिकार जगाया था, उसे छीन लिया था भेड़िया से। कोबी ये तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा, इससे पहले जो कुछ भेड़िया कर रहा था क्या वो ठीक था? दूसरे की चीज़ अपना अधिकार जताकर उसने जबरन अपने पास रखने वालों को तुम क्या नाम दोगी? मैं यदि स्वयं अपनी इच्छा से किसी अन्य स्त्री के पास चला जाऊँ तो क्या तुम अपने अधिकार को पर हो रही जास्ती के लिए चुप बैठोगी? है कोई जवाब? मैं स्वयं अपनी इच्छा के साथ उसके साथ रह रही थी। अच्छा, तब तुम जो करोगी मैंने भी वही किया, कुछ गलत नहीं किया। तुम कोबी का जीवन हो, उसकी पत्नी हो, उसके साथ रहोगी। पूर्व प्रकाशित कॉमिक प्रेम ऋतु में आपने पढ़ा कि प्राणी के जन्म के साथ ही उसमें प्रेम का एहसास भी जन्म लेता है। फिर चाहे वो प्राणी पशु हो, मानव हो, पक्षी हो या अन्य जीव जंतु या कीड़े मकोड़े, प्रेम के भावों को जगाती है प्रेम ऋतु। जिसने कोबी की प्रेम भावनाओं को उग्र कर दिया, उसने अपनी पत्नी को भेड़िया से वापस पाने की ठान ली। ची 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 ची। अपनी भेड़िया फौज के एक क्रुद्ध भेड़िए द्वारा समझाए जाने पर कोबी जैन को लेने पहुंच गया भेड़िया के पास। जैन, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जैन नहीं मानी तो कोबी जंगल पंच को बुला लाया। जैन का विवाह कोबी से हुआ है, वो उसकी पत्नी है। जंगल पंच का फैसला है कि जैन अब कोबी के साथ रहेगी। एक रहस्यमय शक्ति भ्रुक्कक के रूप में भेड़िया और कोबी की जान की दुश्मन बनी हुई थी। ख़त्म होना ही होगा भेड़िया और कोबी को। अब क्या होता है, जैन कोबी के साथ तो आ गई, मगर कोबी के साथ उसकी गृहस्थी जम पाई या नहीं, यह अपने प्रस्तुत कॉमिक में। कोबी को अपने प्रेम के अस्तित्व की रक्षा करनी थी, जो पहले स्वयं को बचाना जरूरी था। धड़ उफ, ओहो, ये तो मुझे कुचलने के लिए पाँव चला रहा है। हाथी कुचल डालता उसका सा क्रेयों, यह कारण मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? कोबी बचो, मुझे खरगोश या बालू का ढेर समझा है क्या? कोबी के बल के आगे हाथी की क्या औकात थी? कोबी के ने उठने की चेष्टा की थी कि अरे एक और भी है। धड़, ये तो कहीं है। सब सुनोजित ढंग से हमला कर रहे हैं। क्रेयों धड़ क्रेयों, ये सुनोजित हमला है। उफ क्रेयों, ये तो मुझे तोड़ डालने का इरादा रखते हैं। इसका तीसरा साथी मेरी ओर दौड़ा रहा है। क्रेयों, वो मेरी छाती पर पाँव रखेगा, ये दोनों मुझे छोड़ देंगे और मैं कुचला जाऊंगा। क्रेयों, कोबी की पूंछ हवा में सरसराई। तड़ाक, इन सब हरामखोरों को सबक तो मैं अब सिखा कर ही रहूँगा। और नुकीली शाखा सिर पर गिरी और तड़प उठा हाथी। खचाक कश क्रेयों क्रेच। हाथी जंगली थे मगर स्वभाव से मैं कोबी से अधिक नहीं। अब अंधा होकर सारी उम्र ठोकरें खाएगा। क्रिच क्रेयों, हाथियों का हमला भी जबरदस्त था। ओह नहीं, ऐसी समझदारी हाथियों में कहाँ से आ गई? क्रेयों धड़ाक धम्ब धड़ाड़, कोई राज है, कोई राज है। ओफ, हाथी ने टक्कर चढ़कर एक दूसरे पर खड़ी चट्टानों को मेरी तरफ गिरा दिया। धड़ 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 धड़ाक धड़ाक धड़ाक, धड़ 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 धड़। इन चट्टानों ने मुझे यहाँ भारी भरकम मजबूत तरह ही बचाएगा। जैन, तुम घबराना नहीं, इनकी तबीयत तो मैं थोड़ी देर में ठीक कर दूंगा। क्रेयों धड़। जैन, देख रही हो हाथी कितनी समझदारी से हमला कर रहे हैं? क्रेयों वाक, जानती हो इनके पीछे किसकी समझदारी है? कोई भी नाम नहीं बता पाया। ओहो, लक्कड़ बग गए। गर्र, ये कोबी बचो, ये तो पलक झपकती हड्डियों को तोड़ डालते हैं। ये हड्डियाँ कोबी की हैं। हर, जो खुद भेड़िया है। धाड़ गर्र। ओफ, कोबी वो
तुम्हारी पिंडलियों को फाड़ देंगे। कोबी को पुकार उठा अपनी भेड़िया फौज को, चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। गर्र गर्र गुर्राती आई भेड़िया की फौज। वोफ वोफ वोफ। कोबी का क्रोध 7वें आसमान में था। तुम जिसकी गुलामी कर रहे थे उसका भी यही हाल करूंगा। वोफ 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 गुर्र। दर्जनों भेड़िए घसीट ले गए उन खूनी लक्कड़ बक्कों को। वोफ वोफ वोफ। कोबी तुम ठीक तो हो ना? किसी की मंशा मुझे ठीक नहीं रहने देने कि 1000 भले ही हो, किंतु मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उफ, तुम तो घायल हो। ये जख्म जिस भेड़ी ने दिए हैं यदि खुद उसे लगे हैं तो तुम्हारा कलेजा मुंह में आ गया होता। मुझे देखने दो। कोबी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरे लिए तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आओ मेरे साथ। नदी के 2 किनारों की तरह तुम दोनों मेरे लिए हो और मैं जल की धार की तरह तुम दोनों को बांधे हुए हूँ। दोनों ही किनारों के बिना नदी का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है जिस पल तुम समुद्र की तरह एक हो जाओगे। मैं नदी की धार की तरह तुम में समा जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे किनारों को बांधने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अकेला ही समुद्र हूँ। मुझे तुम्हारा उसके बारे में कुछ भी सोचना स्वीकार नहीं। ठीक है, पर तुम ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। तुम पर ये दोनों हमले भेड़िया ने करवाए हैं। हमेशा उसी का पक्ष लोगी, उसी ने करवाए हैं। और उसका साथ वो बुड्ढा ठुड्ढा फूजो दे रहा है। सिर्फ वही जानता है पशु पक्षियों की भाषा। वो दोनों मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं साबित कर दूंगा प्रेम के मामले में भेड़िया से कम नहीं। अरे अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पास भेड़िया की तरह विशाल भव्य किला तो नहीं है, किंतु ये मांद है। अब उतरो नीचे। मांद? हाँ, अंदर से काफ़ी बड़ी है। आओ अंदर आओ। ओफ, ये तो किसी शेर की मांद है। चारों ओर हड्डियाँ और सड़े मांस की बदबू आ रही है। कोबी, क्या तुम मुझे यहाँ रखोगे? क्या ये मेरा नया घर? हाँ, पूरे जंगल में इससे बड़ी बढ़िया जगह दूसरी कहीं नहीं है। तो फिर चलो। कहाँ जा रहे हो? पर उसमें तो मुझे उपकाई आ रही है। सड़े मांस की यहाँ काफ़ी मक्खियाँ हैं। अच्छा चलो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें वापस भेड़िया के किले में छोड़ने हैं। तुम तो बुरा मान गए। छोड़ो मेरा हाथ। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम इस वातावरण में रहने के आदी हो कोबी। मैं ये कह रही थी कि मांद को पहले मेरे लायक तो बनाना होगा। चले आओ मेरे कम वक्त भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िया फौज को क्यों बुला रहे हो? वोफ वोफ। ये क्या मांद की सफाई तुम्हें करने दूँ? तो क्या मांद की सफाई तुम्हें करने दूंगा? वोफ वोफ वोफ। आराम करो, खड़े क्या हो? चलो शुरू हो जाओ। मांद में जितनी हड्डियाँ और गंदगी फैली है उन्हें बाहर ले जाओ। लो, हड्डियों के साथ गंदगी और मक्खियाँ भी चली गईं और मांद भी चकाचक हो गई। मगर बदबू तो अभी नहीं गई। बदबू? थोड़ी देर रुको। कोबी जल्दी लौटा। ये सब क्या है? तुम भेड़िया के साथ जिस फूलों की घाटी में बैठी थी, मैं वहाँ के सारे फूल तोड़ लाया। अब देखो मांद कैसे फूलों की घाटी की तरह महका रही है। ओफो कोबी, तुम समझ नहीं रहे। ये मांद इंसानों के लायक नहीं है। इंसानों को शुद्ध वायु और धूप की ज़रूरत है। उनके मकान हवादार होते हैं। ऐसी गुफाओं, कंदराओं, मांदों में उल्लू, चमगादड़ और दूसरे पशु पक्षी रहते हैं। तो फिर तुम्हें कैसा घर चाहिए? वो देखो, कम से कम वैसा वैसा। जरा रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए वही घर लेने गया था जो तुम्हारे रहने लायक है। हमारा घर? कोबी, दूसरे घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बनाया जाता। वो देखो, एक चिड़िया भी एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। ओहो, और फिर उसमें अंडे देती है और फिर उन अंडे से बच्चे निकलते हैं, उनका वंश आगे बढ़ता है। मैं समझ गया जेन, मैं समझ गया। मैं भी आता हूँ। लो पहले जेन, तिनके भी ले आया, लकड़ियाँ भी ले आया और इन्हें बांधने के लिए जूट जटाएँ भी ले आया। अब मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊँगा। मैं भी घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। लेकर भेड़िया देवता का नाम। भेड़िया? फिर भेड़िया? भेड़िया देवता का नहीं, कोबी देवता का नाम लेकर। कोबी का आदेश पाती भेड़िया ने 4 कोनों पर गड्ढे करना शुरू किए। शाबाश, जल्दी करो। कोबी के घर की नींव खोद रहे हो तुम सब। स्क्रैच स्क्रैच। लो जेन, पहली नींव की बल्ली तुम स्थापित करो। जेन ने अपनी कोबी के घर की नींव रखी। खड़े क्यों ना अमरादो, मेरी पत्नी को मुझे मुबारकबाद दो। वोफ वोफ वोफ। मुबारक हो कोबी देवता। अरे, ये फूलों से हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे वाह, तुम्हारे फूल सबसे अच्छे हैं। वोफ वोफ। कोबी, उन्हें स्वीकार मत करो। मगर क्यों? ये तो सबसे सुंदर सुंदर फूलों का गुच्छा है। ऐसे फूल किसी की मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि स्वरूप भेजे जाते हैं। क्या? ये काम जरूर भेड़िया का होगा। वही नहीं चाहता कि हमारा घर बसे। सम्राट भुब्बक की आंखों में शैतानियत थी। श्रद्धांजलि के वो फूल तुम्हें और भेड़िया को मैंने भेजे हैं, क्योंकि मरना है तुम्हें और भेड़िया को भी।
कोबी पर हाथियों और लकड़बग्घों का हमला भी मैंने करवाया था, जो प्रभावशाली साबित नहीं हुआ, मगर अभी शायद कुछ चालें और चलनी होंगी। भड़क उठा था भेड़िया भी उन फूलों को देखकर। देखा बाबा, आपने शरारत जरूर सी कोबी के बच्चे की है। वो सोचता है मेरा प्रेम मर गया है। श्रद्धांजलि के मनहूस फूल भेजकर वो अपनी जेदो जबरदस्ती का जीत का हर्ष मना रहा है, जिसे वो प्रेम कहता है। अगर आपने मेरे साथ ना रोक दिया होता तो बाबा, मैं उसे हरगिज़ मनमानी करने नहीं देता। खुद अपना रहने तक को ठिकाना नहीं, जेन को मैंने कहाँ रखेगा। मुझे तो फिक्र हो रही है। किसी की मजाल है जो कोबी के पास रहते जेन को भी छू कर जाए। तुम्हें उसकी सुरक्षा की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। और रही बात उस समय तुम्हारा हाथ रोकने की, तो पंचों का कहना सही था भेड़िया, कि कानून बनाने वालों पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी अधिक होती है। बाबा आप भी उसी का साथ दे रहे हैं। और फिर जेन है तो कोबी की पत्नी जेन भी सब्र से काम ले रही थी। जेन, हमारा घर कैसा बनना है? घर ईंट पत्थरों लकड़ियाँ घास फूस से नहीं बनता। घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, उनके हृदय में एक दूसरे के बसी प्रेम की अटूट भावनाओं से। दीवारें मजबूत होना हो, मगर प्रेम अटूट होना चाहिए। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि भेड़िया के बिना अपना घर बसाने की मैं सोच भी नहीं सकती। घर बन गया, अब इसमें रहने के लिए तैयार है। ये अच्छा बना है, लेकिन अरे ये पेड़, ये तो सीधा हमारे घर की तरफ गिर रहा है। ये किस नामुराद की शरारत है? ये ज़रूर उस भेड़िया की करतूत है। शैतान भेड़ियों पकड़ो उसे। वफ वफ। देखा तुमने चैन, भेड़िया नहीं चाहता कि मेरा घर बने और वो तुम्हारे साथ बसे। भेड़िया ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। मेरे भेड़िए उस आदमी को पकड़ने गए हैं जिसने पेड़ काटा है। लोग आ गए उसे लेकर। मुझे इन खूंखार भेड़ियों से बचाओ। वुफ। कोबी से कौन बचाएगा तुझे? धाड़। हाँ, गलती हो गई कोबी। बता, तुझे पेड़ काटने को भेड़िया ने कहा था या नहीं? नहीं, पेड़ तो मैं खुद काट रहा था। जब तू ये बात स्वीकार नहीं करेगा तो ये इस काम के लिए भेड़िया ने भेजा था, तब मैं तुझे पीटता रहूँगा। आहा धाड़। बोल बता, तुझे भेड़िया ने भेजा है ना? सड़ाक। आहा धाड़। नहीं तो पेट पेट। मेरे प्यारे भेड़ियों, ये तुम्हारा भोजन है, चबा जाओ इसकी हड्डियाँ तक, क्योंकि मैं यहाँ हड्डियों की गंदगी नहीं फैलाना चाहता। वोफ वोफ। नहीं, ठहरो, बताता हूँ। हाँ, मुझे भेड़िया ने भेजा था। देखा जैन, देखा। वोफ वोफ। ऐसा नहीं है कोबी, तुम उसकी जान के पीछे पड़े थे। वो और क्या कहता? पेड़ का हमारे घर की ओर गिरना केवल एक संयोग था। तुम ले लो उस हरामखोर का पक्ष, मगर मैं जानता हूँ कि यह हरकत उसी की थी। कोबी, फिलहाल तुम भेड़िया से अपनी दुश्मनी को अपने दिमाग से निकाल दो। हमें अपने नए घर में चलना चाहिए। वो देखो, मैंने फूलों की सेज सजाई है। गर्र गर्र। कोबी, शेर ये अंदर घुसाए हैं तो बाहर भी चले जाएंगे। गर्र। कोबी, हाँ बोलो जैन प्यारी। जैन बेहद डरी हुई थी। मैं वहाँ फूलों की सेज पर बैठी होंगी और मैं बाहर से लौटूंगा, तुम मुस्कुराकर मेरा स्वागत करोगी। नहीं, मैं वहाँ फूलों की सेज पर बैठी होंगी और तुम बाहर जाओगे। तुम्हारे आते ही शेर फिर से आ जाएंगे, या लकड़बग्घे, या चीते, या कोई भी हिंसक पशु। जंगल में चारों ओर खूंखार पशु भरे हैं। जब तुम वापस लौटोगे तो यहाँ फूलों की सेज पर सजी होगी सिर्फ मेरी हड्डियाँ, क्योंकि हिंसक पशु मुझे खा चुके होंगे। ओहो, मैं समझ गया, तुम अपनी सुरक्षा की फिक्र हो रही है। कोबी बाहर निकल गया, थोड़ी देर बाद लौटा। अब बाहर निकल कर देखो, मेरी भेड़िया फौज नामराद किस काम आएगी। इसके सुरक्षा चक को तोड़कर कोई भी हिंसक पशु आना तो दूर, इस ओर झाँक भी नहीं पाएगा। वफ वफ वफ। कोबी, तुम एक अच्छे पति साबित हो रहे हो। क्या सच? वो देखो, अपना जोड़ा बनाने घोंसले लौट रहे हैं। ची ची ची। हमें भीतर चलना चाहिए। मगर कोबी, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। भूख? कोबी खरगोश मार लाया। छी, ये तुम्हारा भोजन होगा कोबी, किंतु ये सब मैं नहीं खा सकती। मुझे ऐसा खाना चाहिए जिसे पकाया जा सके, इंसानों की पाचन क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। कोबी फिर आगे लौटा। तुम्हारे लिए फल और मछलियाँ। मैंने इंसानों को मछलियाँ खाते देखा है, इसके अलावा अंडे मगरमच्छ के नहीं है, मुर्गियों के हैं। इन्हें पकाऊंगी कैसे, इसका इंतजाम भी बाहर कर दिया है। लो वो देखो, अलाव। और वाह, अति स्वादिष्ट। चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे यूँ इस प्रकार तुम्हारे हाथों की भुनी हुई मछलियाँ और उबले हुए स्वादिष्ट अंडों का भोजन करके मन प्रसन्न हो गया। लो, एक मछली तुम भी लो। नहीं, फिलहाल मैं फल और अंडे खाऊंगी। भोजन के पश्चात मीठा नारियल पानी और तुम्हारी गोद में सिर रख कर लेटूंगा।
जैन की उंगलियां अनायासी कोबी के बालों में चली गईं। ओह जैन, ये जब एहसास है। कैसा एहसास? तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटने का, तुम्हारी उंगलियों को मेरे बालों में चलने का, ये कैसा एहसास है जैन? बहुत सुखद सा। यही मन चाहता है कि रात यहीं रुक जाऊं, ये पल यहीं ठहर जाए। इस एहसास को मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये क्या है जैन? ये क्या है? यही तो प्रेम है, वास्तविक प्रेम। तुम्हें प्रेम की अनुभूति हुई है कोबी? वास्तविक प्रेम यही है जिसे तुम इस समय महसूस कर रहे हो। क्या सच? उंगली का मेरे बालों पर चलना रोको मत जैन, इस एहसास को मुझे होने दो। फोबोस मोबोस की स्थितियों ने तुम्हें भेड़िया से अलग करते समय सारी इंसानियत भेड़िया को दी और सारी पछता तुम्हें, किंतु प्रेम एहसास पशुओं को भी अपनी पशुता भुला देता है। प्रेम वो जज्बा है जो पशुओं को भी प्राप्त है। आज तक तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया, तो इस कारण क्रम भी तुम हो। तुम हमेशा गुर्राते रहे, अपनी शक्ति के अंधकार में चूर रहे। देखो, तुम्हें भेड़िया देवता ने दूसरे भेड़ियों से अलग बनाया है। जरा उन्हें देखो, फिर आप अब अपने आप को देखो। क्या वे जंगली भेड़िए तुम्हारी तरह दो पाँवों पर चल रहे हैं? क्या वो मानवों की भाषा में तुम्हारी तरह बात कर सकते हैं? नहीं। अहंकार और क्रोध बुद्धि को खा जाते हैं। पल पल प्रेम की अनुभूतियों को महसूस करना है तो अपने अहंकार व क्रोध को कुचल डालो। अपने हृदय और मस्तिष्क के चप्पे चप्पे पर प्रेम का राज होने दो। भाई, ये हो ही ना कोई बात। यदि कोई शेर से कहे तो वो गुर्राना छोड़ दे, तो क्या वो गुर्राना छोड़ देगा? धाड़। तुम देखती जाओ, मेरी प्रकृति मेरे प्रेम के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेगी। फिलहाल मेरी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में सोचो। मेरे कपड़े, श्रृंगार का सामान, वो सब किले में ही छूट गया है। मुझे वहाँ जाना होगा। प्रेम और प्राणी दो प्रकृति अलग चीज़ें हैं। जिस प्राणी की प्रकृति जैसी वह वैसी रहती है। हम चाहे बकरी को मांस नहीं खिला सकते। मुझे वहाँ तुम नहीं जाओगी। भेड़िया के उस विशाल किले में आज जैन के कदमों की आहट नहीं थी। जैन, आज तुम खामोश क्यों? देखो, हवाएं खामोश हैं। दीवारों के जैसे दांत निकल आए हैं, वे दांत काटने को दौड़ रहे हैं। हल्की सी आहट पे चौंक पड़ा भेड़िया। मैं जानता था जैन तुम लौट आओगी। तुम मेरी ज़िंदगी का भरोसा हो जैन। तुम्हारे बिना यह भरोसा टूट जाएगा। ओहो, तुम नहीं हो। तुम्हारे वस्तुओं से मुझे केवल तुम्हारे होने का एहसास हो रहा है। मेरी कल्पना के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी सोच जो है। भेड़िया को फर्श पर दिखाई दिए चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े। ये नन्ही चूड़ियाँ हैं जिन्हें करवा चौथ पर तुमने पहना था। किसी को क्या पता कि इन टुकड़ों ने मेरे दिल की धड़कनों को बहुत करीब से सुना है। इनकी खनखनाहटों ने उन धड़कनों को सुना है। मेरी सांसों ने उन करीब से छुआ है। मेरी उंगलियों ने इनसे लाखों अटकेलियाँ खेली हैं। ये उन कलाइयों से होकर गुजरी है जो मुझसे आलिंगनबद्ध हैं। मेरी तन्हाइयों में मैंने इनसे बातें की है। आज ये टूटी हैं, टूट कर बिखरी हैं, मगर सिर्फ ये टुकड़े नहीं, इन टुकड़ों के ज़र्रे ज़र्रे में वो सांसें हैं जिनसे मेरी ज़िंदगी है। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं हैं। ये सिर्फ टुकड़े नहीं हैं। ये फेंके जाने के लिए नहीं हैं। छनाक। मगर ये चूड़ी टूटने की आवाज़ नहीं थी। ओह, किले में नीचे कोई है शायद, और जैन के कमरे में। ओह, कोबी की भेड़िया फौज के भेड़िए, ये क्या कर रहे हो? थाड़। कोबी चेन तो मुझसे छीन कर ले गया। उसकी यादों की यहाँ छूटी निशानियों को तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा है। छोड़ो उसे। ओफ चर। चेन किसी को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धाड़ वुफ कुर्र। उसे छोड़ो, छोड़ो उसे। वो जैन की सैंडल है। जैन के श्रृंगार का सामान कल जा रहे हो। वो उनका प्रयोग वापस लौट कर करेगी। ओह, चले गए नामराज भेड़िए। अपने भेड़ियों के टूटे सूजे मुंह देखेगा तो दोबारा उन्हें इधर नहीं भेजेगा। कोबी भड़क उठा था। देखा तुमने जैन, भेड़िया ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, बेवजह पीटा। इनका कसूर केवल इतना था कि मेरे आदेश से तुम्हारा सामान लेने वहाँ चले गए थे। ये इनका मेरे प्रति प्रेम है और तुम भेड़िया को इंसान कहती हो। मैं उसे समझाऊंगी। नहीं, ये बात उसे खुद समझने दो जैन, जिस तरह मैं खुद समझाऊँ। तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। भेड़िया ने सामान लाने को नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी व्यवस्था करूँगा। तुम्हारे ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। जाओ, आराम करो, फिर जल्दी। जैन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये सब क्या है? कपड़े, गहने, श्रृंगार सामान, शैम्पू, इत्र, जो तुम्हें चाहिए वो सब। मगर ये सब चीज़ें तुम कहाँ से लाए हो? जब मेरे भेड़िया हमें ये सब चीज़ें नहीं ला सके तो मैंने भेड़िया को दूसरे कबीलों से बेच कर मंगवाई है। लोगों ने अपनी इच्छा से इन्हें जाने दिया है। लोग तुमसे डरते हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोला होगा, मगर ये लूट है। देखो कोबी, जब तुम गृहस्थ आश्रम में पड़ी गए हो तो तुम इन सभी बुनियादी वस्तुओं के लिए मेहनत मशक्क़त करके कुछ कमाना होगा। आज से छीना झपटी बंद। ये सामान जिसका उसे वापस ला दो। मुझे मेरे तरीके से समझने की कोशिश मत करो जैन। तुम्हें समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। तुम्हें इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है।
मैं इनकार नहीं कर रही, किंतु इन्हें वैसे ला कर दो जैसे पति पत्नी के ला के देती है। क्या तुम ये चाहते हो कि सारा जंगल मुझे चोर या गुंडे मवाली का पत्नी कहे? कौन ऐसा कहेगा? सारा जंगल मुझे अपना देवता मानता है, लोग खुशी से मुझे भेंट देते हैं। और अपनी इंसानियत भरी बातों को जंगल से ऊंचे वृक्ष पर टांग दो। कोबी की पत्नी हो वैसी बन करो, तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। याद रहे तुम इंसान हो, इसलिए जब मैं तुम्हें मांस खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा तो तुम भी मुझे फल खाने के लिए मजबूर मत करो। वफा, ज़िंदगी के जिस रास्ते पर आकर मैं खड़ी हो गई हूँ, उस रास्ते में की मंजिल क्या होगी? हालात से समझौता, समाज के बनाए नियम मुझे कोबी के साथ रहने पर विवश कर रहे हैं, और मन के बंधन भेड़िया से टूटने को तैयार नहीं। मुझे कुछ दोनों की खुशी चाहिए। मगर कुछ समय छोड़ दिया जेन ने। कोबी, यहाँ तो अभी आसपास पानी नहीं है, बिना पानी कैसे रहेंगे? मैले कपड़े कैसे धुलेंगे? खाना कैसे पकेगा? नहाने के लिए भी तो पानी चाहिए। ये झूला मैं थोड़ी देर बाद आकर बांधूंगा। मगर काश को भी झांक पाता जेन की आंखों में नीर को। आज सुबह कितनी नीरस लग रही है। रोजाना आँख खुलते ही सूर्य की रोशनी जगह भेड़िया का चेहरा मेरी आंखों में सुबह होने का एहसास कराता था। आज चिड़ियों की चहचहाटें कड़पियता नहीं है, भंवरों की गुनगुनाहटें वैसी मधुरता नहीं है। छी छी छी। गुजरती हवा पेड़ों की डालियों में जीवन का संगीत पैदा नहीं कर पा रही। कोबी की इन छोटी छोटी हरकतों में कोई प्रेम को महसूस कर रही थी जेन के हृदय में उदासी भरी धुंध छाती जा रही थी। सांस आ रही है पर उमंगें प्रतीत नहीं हो रही। पाप चल रहे मगर जिंदगी ठहरी सी क्यों है? हृदय में चुपते प्रेम के शूलों को कोबी महसूस नहीं कर सकता था। जेन, पानी का इंतजाम हो गया है? अच्छा। जेन ने मुस्कुराने की भरसक कोशिश की। हाँ वो देखो, ये रोजाना पानी के घड़े रख जाया करेंगी। तुमने इन्हें काम करने के लिए भयभीत किया होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो इन्हें तुम्हारे लिए कुछ घड़े पानी लाने को कहा था। ये सब के सब ले आई हैं। चलो, कौन सा नदी में पानी कम हो गया? हाँ हाँ। ओहो जेन, तुम खुश हो ना? हाँ कोबी, तुम सब मेरा ध्यान रख रहे हो। यहाँ मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है सिवाय भेड़िया के। तो फिर मैं खाने का इंतजाम करने जाता हूँ। नमक रामो, मेरी चेन का ध्यान रखना। कूँ कूँ, अवश्य कोबी देवता। मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? खाली रहूँगी तो भेड़िया की औरत की याद आएगी। दिन भर में पूजो बाबा के साथ औषधियों वनस्पतियों की खोज करती थी। जेन की राह रोक ली भेड़िया फौज की रक्षाबंदी ने। गर्र कूँ कूँ। ओहो, ये मुझे अपनी रक्षाबंदी पार नहीं करने दे रहे। मुझे जाने दो, मैं अभी लौटाऊंगी। कूँ कूँ गर्र। ये रास्ता नहीं छोड़ रहे। कोबी ने पहरे पर रखा है, लेकिन मुझे जाना होगा। हटो, मुझे जाने दो। कूँ कूँ गर्र। भेड़ियाओं की नींद। भीड़ में पाव के पास खड़े पत्थर दिखाई दे, ठोकर खा गिर पड़ी जेन। उफ। ठीक उसी पर लौंगा। जेन को क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? तुम्हारे माथे से खून बह रहा है। अब खून को भी क्या भगों उतराया? नाम मुराद हो, मैंने साफ साफ कहा था कि ये तुम्हारी भूल है। ये सब तुम्हारी भूल है। उसे रास्ता क्यों नहीं दिया? वे बाहर जाना चाहती थी तो जा जाते। उसके कारण मेरी जेन को छोड़ लोगी। खून छलका, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मरना होगा तुम्हें। कोबी नहीं, जेन के शरीर की एक एक खून की बूंद तुम्हें चुकानी होगी। नाम मुराद हो। रुक जाओ कोबी, रुक जाओ। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये सब अपना कर्तव्य कर रहे थे। क्या खाक कर्तव्य पूरा कर रहे थे? जिनकी रक्षा के लिए तैनात थे उसे घायल कर दिया। मैं ठोकर खाकर गिर पड़ी। मुझे इन्हें समझा लेने दो कि मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो, क्या हो। किसी भूल से तुम्हारे शरीर में खून झलकेगा तो मेरी आंखों से उतरेगा। ये कैसा प्रेम है जो तुम्हारा मेरे जख्मों को नहीं देख पाया? कोबी जेन का मंतव्य समझ गया। मैं अभी तुम्हारी जख्म साफ करने के लिए कोई औषधि लाता हूँ। औषधि कहाँ है? औषधि यही तो लेने जा रही थी। कोबी, क्या तुम मुझे यहाँ कैदी बनाकर रखना होगा? यहाँ तुम मेरी पत्नी हो। तो फिर हटाओ ये पैरे, मुझे स्वच्छंद सांस लेने दो। ये पैरा तुम्हारी सुरक्षा के लिए हटा दूंगा। तुम चाहती हो तो हटा दूंगा। कोबी प्रेम में हिंसा नहीं थी, उसके स्वभाव में हिंसा थी। चलो भागो यहाँ से, तब बुलाऊँ जब आना। जेन, मैंने उन्हें भगा दिया, अपनी इच्छा से यहाँ रहे हैं। अरे सो गई? आँख खुली जेन की। कोबी, क्या कर रहे हो? इन पत्थरों को यहाँ से दूर फेंक रहा हूँ। इन्हीं से टकरा कर घायल हुआ था ना तुम्हारा माता। मैं इनके कंकड़ भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। जेन हक्की बक्की रह गई थी कोबी के प्रेम को देख के। कोबी, आहा। जेन, क्या हुआ? शायद चक्कर आ गया था। तुम्हें पौष्टिक आहार की जरूरत है, मैं ले आया। तुम जरा सेवन करो। तुम्हें वैद्य की जरूरत है, मैं किसी वैद्य को लाता हूँ। जेन, घबराना होगा तो मैं अभी लौटता हूँ। उफ। कोबी ओझाओं और वैद्यों की भीड़ ले आया। ठीक से देखो उसे क्या हुआ है, वरना वो हाल करूँगा पूरे जंगल में तुम्हारा इलाज कोई नहीं कर पाएगा। ये रोग मात है कि चोट का कारण नहीं है।
ये अवसाद के लक्षण मालूम पड़ते हैं। ये क्या भला है? इसको भीतर ही भीतर कोई गम खा रहा है। कोई भी देवता और ये चैन बता सकती है कि उसे क्या गम है। तो हराम करो, मैं तुम्हें किस लिए लाया हूँ? ठीक करो मेरी चैन को, वरना तुम्हें बीमार कर दूंगा। धाड़। फूजो तक समाचार पहुंचा। जैन की हालत काफ़ी नाजुक है फूजो बाबा, मैं वहाँ जाऊँगा। उस स्पर्श को जानती जैन। फूजो बाबा, क्या भेड़िया भी आया? नहीं, अगर उसे उस हालत का पता चलता तो किसी कीमत पर तुम्हें यहाँ रहने देता। फिर तुम जानते हो क्या होगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। जैन, तुम्हें तीव्र जर है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आ गया बुड्ढे ठुड्डे, तू मेरी चैन को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने हैं, मगर कान खोल कर सुन ले, वो कहीं नहीं जाएगी। धाड़। आहा। जैन बहुत गंभीर रूप से बीमार है कोबी, बात समझने की चेष्टा करो। उसका ठीक उपचार मैं उसे आश्रम में ले आकर ही कर सकता हूँ, जहाँ भेड़िया भी आएगा। मैं तेरी नीयत पहचानता हूँ बुड्ढे ठुड्डे, चल दफा हो। धाड़। उफ। ठीक है कोई, मैं जानता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बार बता दूँ, फूल के बिना सुगंध का कोई अस्तित्व नहीं। और फूल डाली पर ही अच्छे लगते हैं। फूल को डाली तोड़कर किताबों में रखकर उसकी खुशबू में बांध कर नहीं रखा जा सकता। वो मुरझा जाते हैं, कमला जाते हैं, अपनी रंगत खो बैठते हैं, जैसा कि जैन के साथ हो रहा है। तुम्हारी इस फूल को भेड़िया के हृदय की पाली से तोड़ लाए हो। डाली से टूटा हुआ फूल मुरझा रहा है, हौले हौले कुम्हला रहा है, अपनी रंगत खो रहा है, मर रहा है, और मरी हुई चीज़ों से सड़ांध आती है। प्रेम की खुशबू नहीं। जिसे तुम प्रेम कह रहे हो वास्तव में प्रेम नहीं, वस्तु है। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, सजावटी वस्तु की तरह। तुम जैन की वस्तु बनाकर जबरन अपने पास रखना चाहते हो। याद रखो, प्रेम लेने या छीनने का नहीं, देने का दूसरा नाम है। भंवरा फूल से पराग लेता है तो बदले में फूल उससे क्या लेता है? तुम जानते हो जैन की खुशी भेड़िया है, मगर तुम्हारा अहंकार इस बात को नहीं मानता। पत्नी शब्द का सहारा लेकर तुम प्रेम को नहीं, जैन को चाहते हो। भंवरा फूल से पराग लेता है, बदले में फूल उससे क्या लेता है? तुम जानते हो जैन की खुशी भेड़िया है, मगर तुम्हारा अहंकार इस बात को नहीं मानता। पत्नी शब्द का सहारा लेकर तुम प्रेम को नहीं, जैन को पाना चाहते हो, क्योंकि प्रेम मन के बंधन को मानता है। मैं चाह रहा हूँ कोबी, डाली से टूटे हुए फूल की खुशबू कि तुम कितने समय तक समेटे रह सकते हो, अब यही देखना है मुझे। कोबी, बाबा की बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगले दिन भेड़िया ने भोर से पहले बिस्तर छोड़ दिया। जैन तो है नहीं, मगर उसकी निशानियों को देखकर ही होती है मेरी सुबह और शाम। ओह, क्या ये सपना है? जैन, नहीं नहीं, ये सपना है। जैन यहाँ। भेड़िया की जैन की छुई स्पर्श अभिनेत्री फर्ज। जैन तुम हो? यह हकीकत है। भेड़िया तुम? मैं यहाँ कैसे आ गई? भेड़िया, क्या तुम मुझे यहाँ वहाँ से यहाँ कोबी से छुपा कर, तुम ऐसा कैसे सोच भी कह सकती हो? तो फिर यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें कोबी छोड़कर गया है, उसके भेड़िया ने मुझे से संदेश दिया है। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। उपचार? ओह बाबा, कोबी का प्रेम मुझे समझना होगा। वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, लेकिन उपचार के बाद मैं उसके पास ही लौट जाऊंगी। मैं कोबी के प्रेम को भी इज्जत देना चाहती हूँ। कांटों भरा प्रेम का ये अंतहीन यह सफ़र अभी जारी रहेगा। पढ़ते रहिए ये अमर गाथा, जो भेड़िया को ले जाएगी सुकन्या के पास, उसकी अमर कल्पनाओं में। कौन है ये सुकन्या? उससे पहले खूंखार कोबी के दिल में प्रेम की भावना कैसे जन्मी? गुरु भोकाल। इस कॉमिक्स में पता लगेगा। समाप्त। तो दोस्तों, कोबी प्रेम कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इसके बाद अमर प्रेम श्रृंखला की अगली कॉमिक्स होगी गुरु भोकाल, जिसमें भोकाल और भेड़िया का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक है। तो दोस्तों, ये कॉमिक कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।